सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माँ भारती को हृदय में धारण करें। परम पूज्य गुरुदेव, वंद्य माँ, समस्त गुरु मंडल, देव मंडल, ऋषि मंडल, इस ब्रह्मांड की समस्त ज्ञानियों का, भक्तों का, जो देश के लिए, इस मिट्टी के लिए मर मिटे, उन सबकी दिव्य ऊर्जा को अंतस में अनुभव करें। हमें कुछ चंद नाम ही पता होंगे, लेकिन ये देश, भारत की ये मिट्टी, इसके एक एक कण में अनंत ऐसे सिपाही, ऐसे भारतीय हैं, ऐसे देशभक्त हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश को ही अर्पण कर दिया। उसके सिवा कभी कुछ सोचा ही नहीं। उनका एकमात्र प्रेम तिरंगा। आजाद हुआ भारत, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, इसलिए महत्वपूर्ण ये है, 15 अगस्त का ये दिन है, 26 जनवरी का एक दिन है। तो पूरे साल हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कम से कम एक दिन, कम से कम एक दिन तो स्मरण करते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये एनफ है? अपने समस्त चक्रों में, चक्रा ध्यान है ना, अपने समस्त चक्रों में तिरंगे को देखिए, तिरंगे की ऊर्जा को देखिए। तिरंगे में वो सारे सद्गुण हैं, तिरंगे में वो सारी शक्तियां हैं जो एक भारतीय कहलाने के लिए आवश्यक है। जो एक भारतीय दिल, भारतीय दिल क्या है, भारतीय सोच क्या है? भारतीय दिल वो है जो भेदभाव नहीं करता। भारतीय सोच वो है जो हमारे ऋषियों की सोच है, जो संतों की सोच है, जो भक्तों की सोच है। भारतीय सोच वो है जो जाति पाति में बिलीव नहीं करती, सबसे सबसे प्रेम करती है। भारतीय सोच में महालक्ष्मी है तो महाकाली भी है, तो श्री राधा भी है और दुर्गा भी है, जब जैसी आवश्यकता। लेकिन भारतीय सोच पर्सनल लड़ाई झगड़ों के आधार पर नहीं चलती, मैं मेरा नहीं करती। एक भारतीय दिल विश्व, समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुदेव के बच्चे हैं हम, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से चलता है। समस्या कहाँ आई? अगर हम सब अपने अपनी देह का बचपन देख लें, लगभग लगभग, तो केवल शायद इतना ही पता था। क्यों इतना ही पता था नहीं पता, पर शायद इतना ही पता था कि 15 अगस्त का, 26 जनवरी का अर्थ क्या होता है। एक स्कूल की छुट्टी और 4 लड्डू। एक स्कूल की छुट्टी और 4 लड्डू, एनसीसी की परेड और थोड़ी सी प्रैक्टिस। शायद इसके सिवा किसी ने बताया ही नहीं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी क्या है। और एक्साइटमेंट भी शायद उस स्कूल की छुट्टी का ही होता था। और थोड़े दिनों में जब वो 4 लड्डू 2 हो गए, तो थोड़ी शिकायत होती थी कि स्कूल वाले कंजूस हो गए, अब 4 लड्डू नहीं 2 लड्डू देते हैं। अब ये गलती हमको नहीं करनी है। हमारे बचपन में हमको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, पर विवेक जागृत होने के बाद कितना पता चल गया। दूसरा, शायद 15 अगस्त, 26 जनवरी का इतना अर्थ पता था कि अपने मुंह पे स्टिकर लगवा लो तिरंगे के, या ट्राई कलर में तैयार हो जाओ, 3 रंग की चूड़ियां पहन लो, सुंदर सी साड़ी पहन लो जिसमें तिरंगा हो। लेकिन शायद वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो उचित नहीं था, और वो उचित कभी नहीं हो सकता। और आज भी वो अनुचित हो रहा है, आज भी ठीक नहीं हो रहा है। हम कब बड़े हो गए पता नहीं चला, और ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा हो गई, ये गुरु मंडल की कृपा हो गई, कि समझ में आया कि देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। कुछ ऐसा हो रहा है जो होने योग्य नहीं है, और शायद पता ही नहीं है। लेकिन
हम संकल्प लें कि जो हमारे जो गलती हुई, जो हमने देखी, वो रिपीट नहीं होगी। हमारे बच्चों के लिए, जो संतानें हमें ईश्वर से मिली हैं, उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब केवल लड्डू छुट्टी नहीं होगा, केवल एक दिन तिरंगा फहराना नहीं होगा, और केवल एक दिन का जश्न मनाना नहीं होगा, एक दिन की आजादी नहीं होगी। जितनी स्थिरता से अपने चक्रों में तिरंगे को अनुभव करेंगे, उतना ही अंदर खून खौलेगा, उतना ही अंदर देश के लिए भावना जगेगी। क्या है चक्रा मेडिटेशन? क्या है कोई भी ध्यान? जिस ऊर्जा के लिए मर मिटो, जिस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर लो, वही ऊर्जा, उस ऊर्जा की जो एनर्जी होती है, उसके भीतर की जो शक्ति होती है, वो जागृत हो जाती है। तिरंगा क्या है? तिरंगे के लिए अनेक लोग मर मिटे। तिरंगे की वो तिरंगे की ऊर्जा वो है कि जाने कितने सिपाहियों ने, कितने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने कितने जुल्म सहे। भारत के अंदर दासता का एक भाव आ गया। हम इतने वर्ष दास बने रहे, इतने वर्ष हमने दासता दासता को जिया, कि हमारे डीएनए में वो दासता आ गई कि भारत को आजाद हुए 1947 से आज 2024 है। इतना समय हो गया आजादी को, लेकिन दासत्व का संस्कार अंदर बैठ गया। दासत्व और भय का संस्कार अंदर बैठ गया। कोई बाहर से शासन करने वाला नहीं है, तो हमारे मन ने, हमारे प्रवृत्त मन ने, हमारी इंद्रियों ने हम पर शासन कर लिया। हमारे परिवार में कुछ लोगों ने हम पर शासन कर लिया, और हम अनुचित को सहते चले आए। वो एक संस्कार है। और जब हम तिरंगे की ऊर्जा को देखते हैं, तो हम इस संस्कार से लड़ सकते हैं, दासता के इस संस्कार से लड़ सकते हैं। हमारी इंद्रियां जो बिल्कुल गुलाम बन गई हैं, गुलामी का जीवन जी रहे हैं हम, जब से हमने जन्म लिया है, होश संभाला है, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, वॉट एवर एज, लेकिन हम गुलाम हैं। हम आजाद नहीं हो पाए। हम आजाद नहीं हो पाए। जो सही मायनों में आजाद हो जाए, वो झांसी की रानी बन जाए, अहिल्या बन जाए, विवेकानंद बन जाए। जो सही मायनों में आजाद हो जाए, उसकी आजादी की ऊर्जा, उसकी आजादी की ऊर्जा भारत माता तक ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी आजादी की ऊर्जा धर्म और सत्य तक ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी आजादी की ऊर्जा में अखंड भारत का सपना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने इस देह रूपी पिंजर में रह के अपनी आत्मा को गुलाम बना लिया। हमारी आत्मा जो स्वतंत्र थी, सदा से स्वतंत्र थी, उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया। वो चीखती चिल्लाती रह गई, और चीख रही है, आज भी चीख रही है। अब इसको सही कैसे करना है? कैसे समझे कि तिरंगा केवल एक दिन फहराने की कोई वस्तु या चीज नहीं है? कैसे समझे कि केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त मात्र भारत के वीर सेनानियों को, स्वतंत्रता दिवस में बलिदान होने वालों को याद करने का दिन नहीं है? ये तो एक एनर्जी है जो हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ अंदर उतरनी चाहिए। ये भारत माता माँ है। भारत माता माँ है। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से एक भाव मिला, एक सोच मिला। हो गए 1-2 साल इस सोच को शायद मिले हुए, कि अगर हर घर के मंदिर में भारत माता हो या तिरंगा हो, जैसे माँ दुर्गा होती है, जैसे माँ सरस्वती होती है, जैसे गुरुदेव माता जी होते हैं, जैसे ईश्वर के कई सारे स्वरूप होते हैं, एक मंदिर में भारत माँ अगर हो, तो खाली बच्चे नहीं, हम भी रोज उन्हें देखेंगे। वो भारत माँ जो सिंह पर सवार है, वो भारत माँ जिनके हाथ में तिरंगा है, तो हम रोज उस चक्र को देखेंगे जो धर्म का चक्र है। तिरंगे के 3 रंग शांति को, प्रेम को, शक्ति को, साहस को दर्शाते हैं। हम रोज उन रंगों से जुड़ेंगे। हम रोज उस धर्म चक्र को देखेंगे, जिसे अशोका चक्र कहते हैं। हम रोज माँ भारती को देखेंगे। हम आरती करेंगे, तो हमें भारत माता दिखाई पड़ेगी। हम अपने अपने आप को और अपने परिवार को, जो भी इमेजेस घर में होती है, वो सारे परिवार पर असर डालती है। हम माने इस बात को या ना माने, बट ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। हो सकता है शुरू में कोई समझे ना, हो सकता है शुरू में कोई 4 बातें करे, बट एन इट्स ओके। लेकिन हमारे घर के बच्चे प्रश्न पूछेंगे। क्या हमने नहीं देखा, घर में अगर किसी का फोटो लगा होता है,
तो छोटा बच्चा छोटे से बड़ा होता हुआ पूछता है ये किसका फोटो लगाया है, ये क्यों लगाया है। और जब वो बच्चा भारत माँ का फोटो देखे तो हमें पता हो तो वो स्टोरीज। अभी तो हमें भारत माँ की स्टोरी ही नहीं पता। हमें पता ही नहीं कितने वर्षों की भारत जो सोने की चिड़िया चिड़िया था वो क्यों गुलाम बना। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि गुलाम बनना पड़ा। फिर कितना दर्द, कितना खून बहा, खून की नदियां बह गई आजादी के लिए। और कितने आए और कितने चले गए, लेकिन भारत माता उन्हें कभी नहीं भूलेगी। हम भले ही भूल जाएं, हम अपने बच्चों को स्टोरीज बताएं। हम बताएं बेटा, जैसे धरती माता माँ है, ऐसे ही भारत माता भी माँ है। आज तिरंगे की ऊर्जा बहुत ऊंची है, क्योंकि ये एक दिन है ऐसा जब मैक्सिमम दिमाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर तिरंगे के लिए भाव होता है। एटलीस्ट 80-90% लोग आज तिरंगे के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की ऊर्जा एक्चुअली दिव्य है। जैसे जन्मदिन आता है तो हम जन्मदिन के बारे में पूरा परिवार मिलकर सोचता है ना, क्या करना है। लेकिन ये ऊर्जा आज है, कल थोड़ी रहेगी, परसों थोड़ी रहेगी, और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। पर अगर हम माँ भारती को अपने हृदय में सबसे पहले अपनी पूजा घरों में, अपनी उपासना स्थली पर स्थान दे दें माँ भारती को, और उसके बाद माँ भारती हृदय में स्थापित हो जाए माँ के रूप में। एक माँ के लिए संतान कुछ भी करती है और कर सकती है, करने की इच्छा भी रखती है, करने का भाव भी रखती है। कुछ नहीं समझती तो जिम्मेदारी तो समझती है, कुछ नहीं समझती तो जिम्मेदारी तो समझती है। तो परिवार के माहौल में एक लॉन्ग टर्म बदलाव आएगा। उस बदलाव का कितना असर कहाँ होगा नहीं पता, वो बदलाव किसको किसको बदलेगा नहीं पता, लेकिन हमारे भीतर एक बदलाव होगा, हमारे भीतर एक क्रांति पैदा होगी। हमारे भीतर वो क्रांति होगी कि हम दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। कौन सी दास्ता, कैसी भी दास्ता नहीं। ना हम इंद्रियों की दास्ता को स्वीकार करेंगे, ना हम प्रवृत्त मन की दास्ता को स्वीकार करेंगे, ना हम इधर उधर से हमें कुछ अनुचित सिखाया जा रहा है, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता या कोई भी कुटुंबी हमें कुछ ऐसा कह रहा है जो युग धर्म के विपरीत है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि हमारा अहंकार होगा, इसलिए कि हम माँ भारती के उपासक होंगे, क्योंकि हम माँ दुर्गा के उपासक हैं, माँ काली के उपासक हैं, हम गुरु शक्ति के उपासक हैं। हम माँ को अलग अलग विभिन्न रूप में पूजते हैं, तो वो शक्ति, माँ के प्रति वो प्रेम जागृत होगा। आप विचार करके देखिए, हमारी जन्म देने वाली माँ को अगर कोई एब्यूजिव लैंग्वेज बोले तो हम क्या करेंगे। हमारे मुंह से तुरंत निकलेगा आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारी माँ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की। हम तुरंत बोलेंगे, क्योंकि जन्मदात्री से हमारा भाव जुड़ा हुआ है। हमारे पिता के लिए कोई ऐसा बोले, गायत्री माता यज्ञ पिता के लिए कोई ऐसा बोले, तो हम प्रतिकार करेंगे। हमारे गुरु के लिए कोई ऐसा बोले, हम प्रतिरोध करेंगे। हम कहेंगे ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, ये बात करना ठीक नहीं है। हम वो बात रखेंगे, हम वो बात कहेंगे। जिस भी इष्ट में, जिस भी ईश्वर में हम बिलीव करते हैं, उस ईश्वर के खिलाफ कोई कुछ बोले तो हम सुनेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हमारे अंदर अश्रु आ जाएंगे, और अगर हम कमजोर होंगे तो अश्रु आएंगे। हम भगवान से कहेंगे हमें शक्तिशाली बनाइए, हम इतना शक्तिशाली बनाइए कि हम इन गलत बातों का जवाब दे सकें। तो अगर उस उपासना घर में माँ भारती को स्थान मिल जाएगा, वो माँ भारती जो सिंह पर सवार है, वो माँ भारती जो सिंह पर सवार है, वो माँ भारती जो भगवे को, हिंदुत्व को धारण करती है, वो माँ भारती जिसके हाथ में तिरंगा है, जब हम उनको धारण करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, जब हम ऐसी बातें बताएंगे, जब हम पंच तत्वों का सही रंग तिरंगा है ये समझाएंगे, तो बच्चों में बचपन से होगा, हमारे अंदर की एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी और हमें आजादी मिलेगी। अब हमें आजादी मिलेगी उन वृत्तियों से, क्योंकि तिरंगे की ऊर्जा में, माँ भारती की ऊर्जा में वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। हम जिसकी उपासना करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे, हम उन गुणों को अपने आप धारण कर लेंगे। ये एक सिंपल वैज्ञानिक प्रोसेस है। राम का ध्यान करोगे तो संयम आएगा, श्री राधा को पूजोगे तो प्रेम की तरफ बढ़ोगे, और गायत्री को पूजोगे तो विवेक और प्रज्ञा आएगा। लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन, भगवान हमें संयम क्यों दे रहे हैं, भगवान हमें योग क्यों दे रहे हैं, भगवान हमें प्रेम क्यों दे रहे हैं, क्या क्या करने के लिए दे रहे हैं, कि हम अपने आनंद को एंजॉय करें? नहीं, भगवान के मूल में हमेशा अखंड भारत रहा है, महान भारत। राम राज्य क्या था, महान भारत था राम राज्य। आज है कहीं राम राज्य? अराजकता फैली हुई है, हाहाकार फैला हुआ है। तो हमने राम को पूजा, हमने हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी की जो पताका है वो भगवा है,
हनुमान जी का जो चिन्ह हो जाता है वो भगवा है। अर्जुन का जब रथ था जिसे भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, उस उस रथ के ऊपर जो ध्वजा फैली हुई थी वो भगवा की थी। हमने हनुमान को पूजा, और इन्होंने अपने गुण इस मानव देह में, इस पिंजर में डाल दिए। क्यों डाले होंगे? मात्र इसलिए नहीं कि हम आज आजाद हो गए, अब हमको बुरा भला नहीं लग रहा तो हम अपने आनंद में खो जाएं। हर ऊर्जा के पीछे माँ भारती है, हर ऊर्जा के पीछे तिरंगा है, धरती माता है। कोई है या नहीं? धरती माता है। राम जी को पूजा, राम जी के गुण आ गए, राम जी सिद्ध हो गए, तो हम राम जी क्या कहेंगे? जाओ, अब तुम मेरे बच्चे हो, राम राज्य के लिए काम करो। राम राज्य का मतलब क्या? इस धरती को सुंदर बनाओ, इस धरती को सुसंबद्ध संबंध बताओ, इस धरती पे प्रेम करुणा की ऊर्जा फैलाओ। इसका मतलब माँ भारती के लिए खड़े हो जाओ, तिरंगे के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण को ध्याया, भगवान श्री कृष्ण साक्षात आ गए, योगेश्वर है, क्या कहेंगे? उठाओ सुदर्शन, खड़े हो जाओ, बनो मेरे अर्जुन, उठाओ। क्यों? महान भारत की स्थापना के लिए। हर देवी देवता के मूल की ऊर्जा अल्टीमेटली महान भारत तक ले जाएगी। विश्वामित्र ने क्या किया? एक क्षत्रिय विश्व का मित्र बन गया, माँ गायत्री को सिद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग दासता के चक्कर में हमारे प्रज्ञा विवेक सो गए थे। दासता के चक्कर में हम डरने लगे थे, हम भयभीत हो गए थे। हमने इतनी लंबी दासता जी, और आज भी हम दास हैं कि हमारे अंदर की ऋतंभरा प्रज्ञा खत्म हो चुकी थी। और उसके लिए गायत्री शक्ति की आवश्यकता थी, उसके लिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि मंत्र की शक्ति के बिना मन जाग नहीं सकता था। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे साइंटिस्ट जानते थे कि अध्यात्म ही एकमात्र शक्ति है जो भारत का पुनर्निर्माण कर सकती है, जो सतयुग को वापस लेकर आ सकती है। सच्चा अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म, पंच तत्वों की सच्ची पूजा अगर भारत माता की तरफ नहीं बढ़े, अखंड अगर अखंड भारत की ऊर्जा के बारे में विचार ना करे, अगर देश की संस्कृति के बारे में विचार ना करे, अगर बड़ा ना सोचे, युग धर्म के बारे में विचार ना करे, तो इसका मतलब ना तो पंच तत्व समझ में आए, ना ईश्वर समझ में आया। ना पंच तत्व समझ में आया, ना अपने इष्ट का भाव समझ में आया, कुछ भी समझ नहीं आया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन गायत्री शक्ति को क्यों जगाया, क्यों दिया? वो कहते हैं जब आप शांति कुंज जाएंगे, गेट नंबर 5 पर एंटर करेंगे, इतना ऊंचा तिरंगा मिलेगा, इतना ऊंचा तिरंगा कि दूर से दिखाई देता है। कितने लोगों ने देखा नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखिए, शांति कुंज के एंट्री गेट पर सबसे पहले तिरंगा स्वागत करता है। बहुत ऊंचा तिरंगा, इतनी ऊंची माँ गायत्री की प्रतिमा नहीं लगाई गई जितना ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। गेट नंबर 5 जहां पर व्हीकल खड़े होते हैं, वहां से जाकर देखिए उस तिरंगे की ऊर्जा को। तो कोई भी अध्यात्म, कोई भी ध्यान अगर हमें मात्र ईश्वर से जोड़कर हमको आनंद दे रहा है, और हम उस आनंद में खो गए हैं, और हमारा केंद्र माँ धरा नहीं हो रही है, धरती माता के वीर बलिदानी याद नहीं आते हैं, हमारा केंद्र भारत माता नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अभी सही अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी भगवान का सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी कहीं कुछ है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। और तिरंगे के लिए, माँ भारती के लिए केवल वही काम कर सकता है जो भय मुक्त। भय के साथ काम नहीं किया जा सकता। अब हम ये सोचे हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो सिपाही नहीं है। अरे, जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है उस समय उन ऊर्जाओं से काम ले लिया जाता है। जिस समय कोरोना आया तो डॉक्टर्स क्या बन गए? देश के सिपाही बन गए। उन्होंने कोरोना से फाइट करी। साइंटिस्ट जो वैक्सीन बना रहे थे, अब तो मूवीज भी आ गई जिन्होंने ये सत्य समझा दिया। उनको देखकर हमें भी समझ में आया कि हर काल, हर समय की, हर वक्त एक परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति के अनुसार जो भूमिका ईश्वर दे दे, जो भूमिका गुरु दे दे, उसको पूरे दिल से निभाना स्वतंत्रता सेनानी होना है। महर्षि अरविंद क्या है? क्या उन्हें नहीं कहा जाएगा कि वो स्वतंत्रता सेनानी है? क्या परम पूज्य गुरुदेव को नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने भारत के लिए बहुत कार्य किया? तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अपनी परिस्थितियों को देखना है, अपनी परिस्थितियों को जानना है, अपनी परिस्थितियों को समझना है। उसके बाद उन परिस्थितियों में हम माँ भारती के लिए, हम तिरंगे के लिए, हम धरती माता के लिए क्या कर सकते हैं, हमको खुद विचार करना है। और सबसे बड़ा, आत्मनिर्माण करना है। आत्मनिर्माण से बड़ा भगवान का कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसने आत्मनिर्माण कर लिया, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। अपना दीपक आप बनो। आजकल क्या प्रॉब्लम है? कलयुग क्यों आया है? माँ भारती इतनी त्राही त्राही क्यों कर रही है? समस्या क्या है? आजादी क्यों नहीं है? क्योंकि विचार का करप्शन है, विचारों का करप्शन।
क्यों क्यों आतंकवादी बन रहे हैं, क्यों घूस लेते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं, क्यों अपनी नौकरी को अच्छे से नहीं करते हैं? क्योंकि स्वार्थ, संकीर्ण सोच और संकीर्ण स्वार्थ का बोलबाला हो गया है। कलयुग में काली सोच बहुत प्रखर और प्रबल हो गई है। तो क्या करना है? विचार क्रांति करनी है, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए। हम आप कहेंगे एक के विचार के परिवर्तन से क्या होगा? होगा परिवर्तन। क्यों नहीं होगा एक के विचार से परिवर्तन? अगर अपने गुरु के सानिध्य में एक आत्मा पूर्ण रूपेण जागृत हो जाए तो क्या भगवान बुद्ध ने परिवर्तन नहीं किया? कितने सारे लोग भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चले गए। अरे प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग परिवर्तन कर गए। नन्हे नन्हे बालक अपने संकल्प बल पर जब अपने गुरु के कहने पर चले तो परिवर्तन कर गए। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, हमें आज क्यों नहीं याद करते? हम इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो संकल्प हो तो ध्रुव का जैसा अटल संकल्प हो। ध्रुव क्या सिखाते हैं? संकल्प बल सिखाते हैं, संकल्प की शक्ति सिखाते हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और प्रहलाद क्या सिखाते हैं? निडरता सिखाते हैं। प्रहलाद वो है कि नहीं हम तो नारायण को पूजेंगे, कोई कुछ भी कह ले। पहाड़ की चोटी से धक्का दे देंगे, दे दीजिए धक्का, हमें डर नहीं लगता। अग्नि में बिठा देंगे, बिठा दीजिए, हमें डर नहीं लगता। खौलते हुए तेल में डाल देंगे, हमें डर नहीं लगता। प्रहलाद क्या है? भय से मुक्त करते हैं। अरे जिस देश में छोटे छोटे बालक ऐसे हो गए और ईश्वर को प्राप्त करके क्या किया? देश का काम किया। ध्रुव तारे के रूप में स्थापित है, पर उससे पहले 1000 वर्ष एक दैवीय राज्य करके गए, राम राज्य जैसा राज्य करके गए। तो हमको ये समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इस मानव धरती पर हैं, अगर हम इस मानव देह में हैं और ईश्वर ने हमको नीचे भेजा है, तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ हमसे, हमको हमारी जो काया है ना, इसमें इंजेक्शन डालकर भेजा है। कोई एक चीज है जो हमारे अंदर आरोपित करी है। पूछिए अपने ईश्वर से, पूछिए परम पूज्य से, पूछिए अपने इष्ट से, क्यों भेजा इस धरती पर? क्यों ये सब सुनवाते हो? क्यों ध्यान करवाते हो? क्यों क्यों भारत माता के बारे में भाव जगवा रहे हो? क्या उद्देश्य है? क्या है हमारे अंदर? ऐसी कौन सी चीज है जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम पंच तत्वों का ध्यान गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा से इन देहों से कर रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है इससे? हो रहा है प्रकृति से प्रेम हो रहा है, प्रकृति से प्रेम हो रहा है, प्रकृति से प्रेम हो रहा है, प्रकृति की वैल्यू समझ में आ रही है। अगर हमने प्रकृति को जरूरत से ज्यादा उपयोग किया, हमें अधिकार नहीं है प्रकृति का उपयोग करने का। हमें अधिकार नहीं है प्रकृति का उपयोग करने का। हमें अधिकार नहीं है प्रकृति का प्रयोग करने का। अगर हमने जरूरत से ज्यादा औसत भारतीय जीवन से कुछ ज्यादा जिया, हमारे पास है, तो हमें इतना चुकाना पड़ेगा इस प्रकृति को। इतना ऋणी हो जाएंगे हम, इतना ऋणी हो जाएंगे कि ऋण उतरेगा नहीं। हजारों बार जन्म लेकर भी मर जाए तो ऋण नहीं उतरेगा। तो क्या है? प्रकृति की तरफ देखना है। लेकिन मूल में देखिए, क्या आकाश को अच्छा लगता होगा खून खराबा होता वो? हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। क्या माँ धरा को अच्छा लगता होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस धरती पर? क्यों हाहाकार मचा है? मेरे सारे बच्चे आपस में क्यों लड़ते मरते हैं? क्यों ये कलयुग की ऊर्जा इतना खेल खेल रही है? कहाँ है वो आजाद भारत? कहाँ है वो सोने की चिड़िया? क्या माँ धरा को अच्छा लगता होगा? सोने की चिड़िया जिस भारत को कहते थे, आज उस भारत में एक सोने के सिक्के पर आपस में एक दूसरे का खून कर दिया जाता है। इतना लड़ाई झगड़ा मार काट क्यों है ये? क्या पंच तत्वों को अच्छा लगता होगा? क्या जल को अच्छा लगता होगा कि शराब में जल को मिक्स करके और ग्रहण कर लिया उस विष को, जो सीधा सीधा स्टमक में जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट काम करता है? अच्छा लगता होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। विचार करके देखिए, पंच तत्वों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। हवा में आज तिरंगा है, हवा में आज तिरंगे की महक है, लेकिन क्या ये महक जीवंत और जागृत नहीं रखी जा सकती? इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस देह को यही रास्ता मिला कि मंदिर में रख लो, मंदिर में माँ भारती को रख लो, आते जाते जब वो दिखेंगी, मंदिर में तिरंगे को स्थापित कर लो। गुरुदेव ने रास्ता दे दिया, माँ ने रास्ता दे दिया, और रास्ता दिया तो अच्छा लगा। एक रास्ता मिला, आखिरी जब सोएंगे तो आखिरी शब्द अपनी संतान से जय हिंद और जय भारत ही होंगे। इसके सिवा कुछ होंगे नहीं, बस जय हिंद और जय भारत। देखा, हुआ परिवर्तन, इससे हुआ, अंतस में परिवर्तन हुआ, हुआ बालक में भी परिवर्तन हुआ, आसपास के एनवायरनमेंट में भी परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गुरु चाहता था इसलिए हुआ, अपने बस की नहीं था, गुरु चाहता था। लेकिन एक फोटो उपासना गृह में खड़े होकर रोज देखा, एक तिरंगा रोज देखा, तो उसकी एक शक्ति है। अगर ऑरेंज बोला तो एक कलर और एक फ्रूट दिखाई देता है ना, अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसकी एक शक्ति है। शब्द ब्रह्म है, हर रंग की एक एक ऊर्जा है। और जब तिरंगा सामने होता है, माँ भारती सामने होती है, तो अपने आप बहुत सारी भावनाएं ईश्वर दे देता है, अपने आप बहुत सारी भावनाएं जागृत हो जाती है। एक ध्यान है, जब ध्यान से फील करेंगे तो ध्यान घटित हो रहा है, हर चक्र में ऊर्जा का जागरण कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव इस समय। ऐसे ही नहीं तिरंगे को चक्र में बिठाया है, चक्रों में स्थापित किया है। अगर तीनों शरीर से
भावनाओं से, विचारणाओं से इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो देखेंगे कि आज ये तिरंगा जो चक्रों में स्थापित हुआ है, ये अनंत जन्म के लिए रह जाएगा, अनंत जन्मों के लिए। लेकिन परिवर्तन कब से? कल से नहीं, आज से, इसी पल से। क्या हमें लगता है कि हमारे उपासना घर में, मंदिर में माँ भारती होनी चाहिए? और वो भी उपासना घर अगर कहीं आपने एक कमरे में बना रखा है जो सबको दिखाई ही नहीं पड़ता, तो मत रखना वहां पर। ऐसी जगह रखो जो खुली हो, जहाँ आने वाले बैठते हो, जहाँ सब लोग बैठते हो, जहाँ हम भी सुबह शाम दोपहर हर समय देख सके। ऐसी ऊर्जा जो जीवंत और जागृत रहे, हर पल भगवत चिंतन, हर क्षण इष्ट का चिंतन करने के लिए मेरे इष्ट का फोटो मेरे घर में हर दीवार पर होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां तो बार बार भागती हैं, खेल खेलती है ना। ऐसे ही माँ भारती का, भारत माता का फोटो, उनकी पूजा, वो पूजा घर में, वो ऐसी जगह होनी चाहिए घर में कि हम हर जगह हर समय देख सके। और फिर क्या करें? कहानी पढ़े, ढूंढे कि कितने लोग देश के लिए बलिदान हुए, उनके अंदर कौन सा जज्बा था, जिनको पढ़ेंगे उनके जैसे बन जाएंगे। भगत सिंह का चिंतन करेंगे तो भगत सिंह जैसा प्रेम जागृत होगा। अहिल्या का चिंतन करेंगे तो अहिल्या जैसी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मैनेजमेंट की स्किल्स अपने आप भीतर आएंगी। जो चिंतन कर लेंगे वैसा ही बनने लगेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का चिंतन है तो तिरंगा ना आए, ये संभव ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो सारी साधना, महर्षि अरविंद ने जैसी सारी साधना, विश्वामित्र ने जैसी सारी साधना देश के लिए करी, विश्व के लिए करी, वसुदैव कुटुंबकम के भाव से करी, कुटुंबकम के भाव से करी। ऐसे ही अगर हम उस गुरु की संतान है और हम उनका चिंतन करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सूक्ष्म से माँ भारती के प्रति प्रेम, तिरंगे के प्रति प्रेम, अखंड भारत के प्रति प्रेम जागे ना, ये संभव ही नहीं है। पर हमको अब रिसीवर बनना है। वहां से तो लगातार आ रहा है, कॉन्टिन्यू आ रहा है, कॉन्टिन्यू आ रहा है। हमको पता क्यों नहीं चल रहा? अब हमको आंखें खोलकर बैठना है, अब हमको अपना हृदय खोलकर बैठना है, हमको अपने तीनों शरीर खोलकर बैठना है, और वो ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करना है, इतने अच्छे से ग्रहण करना है। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जी, ठीक है, मान लिया कुछ नहीं कर सकते। अरे हर कोई 2 घंटे की साधना उपासना कर सकता है। हर कोई, जिसके पास जितना समय, गुरुदेव ने 6 घंटे उपासना करी तो क्या थी वो उपासना? क्या था उस उपासना का अर्थ? उस उपासना में वो क्या देखते होंगे? गायत्री माता तो मिल गई थी शुरू में ही। गायत्री माता उन्हें क्या समझाती रही होंगी? विचार करके देखिए। गायत्री माता यही कहती रही होंगी कि बेटा, देश का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, भारतवर्ष को दिव्य बनाना है, सतयुग ऋषियों की परंपरा से आएगा, ऋषियों की ऊर्जा को जीवंत और जागृत करना है। तो बेटा, तुझे क्या करना है? तुझे गायत्री को जागृत करना है। हर किसी के अंदर गायत्री को जागृत करना है। गायत्री मतलब ऋतंबरा और प्रज्ञा, विचारों में परिवर्तन करना है। क्या कहती रही होंगी गायत्री माता? विचार करके देखिए। और परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माँ के दादा गुरुदेव के कहे अनुसार वही करते रहे। माता जी उनके साथ साथ संग संग चलती रही, पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। उनकी लिखी हुई 3200 किताबें व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि उस लेखनी में लिखा कुछ भी हो, पर वो लेखनी अल्टीमेटली लेकर भारत माता तक ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण वो है जो प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो प्रेम तो तुरंत समझ में आ जाता है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्म की स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने धर्म को जानना पड़ेगा। हमारा स्वधर्म क्या है, हमें समझना पड़ेगा। युग धर्म एक ही मात्र धर्म है। भगवान हमेशा कहते हैं युग धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आइए हम मानसिक रूप से संकल्प लें, हम भावनाओं से संकल्प लें, हम विचारणाओं से संकल्प लें कि हर दिन तिरंगे का चिंतन करेंगे, हर दिन माँ भारती का चिंतन करेंगे। मंदिर में, इस देह रूपी मंदिर में स्थान मिलेगा उन्हें। इस देह रूपी मंदिर में माँ भारती को स्थान मिलेगा। हर दिन सोचेंगे, ए माँ, हम तुम्हारे संतान हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते तो उपासना करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, अकर्ता भाव से करेंगे, समर्पण के साथ करेंगे। लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस का अर्थ केवल लड्डू, केवल स्टिकर, केवल तैयार होना, ये तो नहीं रहेगा। हमारे बच्चों को सही अर्थ पता होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का मतलब केवल स्कूल की एक छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इतना तो करेंगे, कुछ करें ना करें, इतना तो अवश्य करेंगे, प्रयास करेंगे। परिणाम ईश्वर के हाथ। प्रयास तो कर सकते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं। हमें नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जाने वो जो करवा रहे हैं। और क्योंकि हम कितना भी सोच लें, वो करवाने वाला करवाना चाहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मानसिक रूप से अपने अपने गुरु को हृदय में अनुभव कीजिए, अपने अपने इष्ट को हृदय में अनुभव कीजिए और उन्हें सामने देखिए और उनसे पूछिए, मन ही मन में उनसे पूछिए, क्या ये सब आप ही कह रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है ये सत्य है? हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम कृष्ण, हे मेरे ईश्वर अल्लाह, जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, क्या आप यही कह रहे हैं? क्या हमें यही समझाना चाहते हैं? क्या आप हमें यही बताना चाहते हैं? पूछिए उनसे, उत्तर ना नहीं आ सकता। सच्चा ईश्वर, सच्चा अध्यात्म वही है जो इस बात का, इस प्रश्न के उत्तर में ना नहीं कह सकता, क्योंकि ईश्वर का तो जन्म ही तब हुआ जब हाहाकार हो गया। ईश्वर का जन्म कब हुआ? ईश्वर का जन्म तब हुआ जब हम लोगों ने, इन मानव देहों ने शास्त्रों की बातों को मानना स्वीकार नहीं किया। हमने जब वेदों को ठुकरा दिया, सुनते थे पर फॉलो नहीं करते थे, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, तब ईश्वर को आना पड़ा कि अब ये बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आना होगा, मुझे आना होगा। और ईश्वर तब आए। परम पूज्य गुरुदेव लिख के गए कि मैं प्रज्ञा अवतार हूँ, मैं हर किसी के अंदर बैठ जाऊंगा, हर किसी के अंदर बैठ जाऊंगा। आप अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, आप बस अपने आप को अर्पण कर दीजिए, आप बस समर्पण की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। प्रज्ञा अवतार एक एक अंश में सबके भीतर जन्म ले लेंगे, और जिस देह में एक बार प्रज्ञा अवतार ने जन्म ले लिया, वो देह तिरंगे के बारे में ना सोचे, ये तो संभव नहीं है। वो माँ भारती के बारे में ना सोचे, ये संभव नहीं है। वो उन वीर फौजियों के, वीर आजाद, जिन्होंने आजादी के लिए अपने खून पसीना बहा दिया, उनके बारे में ना सोचे, ये संभव नहीं है। और क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की संतान है, तो मूल ऊर्जा प्रेम ही होगी। प्रेम प्रेम प्रेम, एकमात्र धर्म प्रेम। और प्रेम रूपी ये धर्म कहाँ लेकर जाता है? युग धर्म की ओर ले जाता है। हमने बहुत सारे धर्म निभाए, पत्नी का धर्म निभाया, माँ का धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया, बेटे का धर्म निभाया, और बहू का धर्म निभाया, बेटी का धर्म निभाया। जाने कितने धर्म कितनी दिव्यता से निभाते चले आए हैं। पर जिम्मेदारियों में और कर्तव्य कर्म में अंतर होता है। जिम्मेदारियां देह भाव से आती हैं, देह भाव की सारी जिम्मेदारियां खूबसूरती से निभा रहे हैं ना, बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं ना परिवार में सबसे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आत्मा के प्रति कर्तव्य कर्म, ये कब निभाएंगे हम? आत्मा के प्रति कर्तव्य कर्म कब निभाएंगे? जब हम देह भाव से, नाम भाव से मुक्त हो जाएंगे, तो हम जिम्मेदारियों की जग की एनर्जी को कर्तव्य की एनर्जी पर शिफ्ट कर देंगे। हम फिर सारा कर्तव्य निभाएंगे, अपने माता पिता के प्रति भी कर्तव्य निभाएंगे। जिम्मेदारी भार बन जाती है एक समय पर आकर, और वो जो वेट है, वो जो भार है, वो युग धर्म निभाने से रोक लेता है कई बार। लेकिन कर्तव्य शक्ति बनता है, आत्मा की शक्ति बनता है, कर्म की शक्ति बनता है, कर्मठ शक्ति बनता है। हम कर्तव्य निभाएंगे, एक संतान होने का दायित्व भी निभाएंगे, एक माँ होने का दायित्व भी निभाएंगे, एक बेटी होने का दायित्व भी निभाएंगे, एक बहू, एक पत्नी होने का दायित्व भी निभाएंगे, एक पति होने का दायित्व भी निभाएंगे। जितने भी दायित्व हमें ईश्वर से मिले हैं, सारे निभाएंगे। लेकिन हम माँ भारती के प्रति भी सोचेंगे, हम विश्व के प्रति भी सोचेंगे, हम देश के प्रति भी सोचेंगे, उनके प्रति भी हमारा कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है। समाज के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है, पंच तत्वों के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है, इस समूची मानव जाति के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। हम मानव बन के जन्मे हैं 84 लाख योनियों के बाद। ईश्वर की अनंत कृपा से गुरु के सानिध्य में ये मानव जन्म मिला है। क्या ये ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा? देह भाव की जिम्मेदारियां उठाते उठाते ये व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। आत्मा, आत्मा के हिसाब से जिएंगे, आत्मा की खूबसूरती को जानेंगे, समझेंगे, और आत्म भाव से कर्तव्य करने पाएंगे। कुछ नहीं कर सकते, उपासना करेंगे। मानती हूं मैं, ये बात अच्छे से समझाते हैं गुरु जी कि आपके और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे ऐसे, जो केवल घरों में है, जो गृहिणियां हैं, या जिनके पास, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता कि हम क्या करें ईश्वर आपके लिए, हम क्या करें पंच तत्व तुम्हारे लिए। हमको ना किसानी करनी आती, ना पेड़ लगाने आते, हमको नहीं समझ में आता हम क्या करें, हमको सच्ची में समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम बॉर्डर पर जाकर नहीं खड़े हो सकते, हमारे हमारे शरीरों में क्षमता नहीं है, या हमारे पास XYZ प्रॉब्लम है, हम नहीं समझ पाते। तो हम जैसों के लिए शायद ये रास्ता निकाला है। करिए हर समय चिंतन, हर समय उपासना, हर समय दैवीय भावना, विश्व कल्याण की भावना के साथ मंत्र करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे। हर ध्यान में माँ भारती दिखाई देगी, हर ध्यान में तिरंगा दिखाई देगा, हर ध्यान में वो वीर बलिदानी दिखाई देंगे। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज भी जो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके लिए दिया जगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अगर अकर्ता भाव से गुरु सानिध्य में
शरणागति के भाव से, प्रार्थना का भाव हृदय से निकल आए तो उसमें अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति है। कर कर देखिए, समझ में आ जाएगा। कितने घंटे करेंगे ये मत पूछना, कितने घंटे करेंगे, जितना समय है। ये मानव देह मिली ही इसलिए थी कि अल्टीमेटली 24 घंटे वही करना था। हम चोरी कर रहे हैं। हम इस 24 घंटे में से जितना भी समय बाकी इधर उधर की चीजों पे खर्च करते हैं, ये चोरी है। ये चोरी है। ये भी एक व्यभिचार है भारत माता के प्रति। क्यों? अरे ठीक है, सोना जरूरी है, सो जाते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं, अच्छी बात है। हाँ, स्वावलंबन भी जरूरी है, ठीक है, 8 घंटे स्वावलंबन के, बचे हुए 8 घंटे खाना बनाते हुए भी तिरंगे का चिंतन करिए, माँ भारती का चिंतन कीजिए। ऑफिस में भी है तो बैकड्रॉप पर चलना चाहिए, राम 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 राम, राधा राधा राधा, चिंतन चलना चाहिए। ऑफिस में भी है तो जो भी श्री आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, औसत भारतीय जीवन जिएंगे और उस श्री को अपने घर की जो भी मिनिमम जरूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगे, और बाकी देश के, भगवान के, समाज के काम में लगाने का अभ्यास प्रयास करेंगे। ये सब कर सकते हैं हम। हमारे भीतर ही शक्ति है, कहीं बाहर से नहीं आएगी ये शक्ति, क्योंकि हम सबके भीतर प्रज्ञावतार बैठा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ बैठे हैं, तिरंगा स्थापित हो चुका है अंदर। हर कोश तिरंगा है, हर चक्र तिरंगा है, हर भावना तिरंगे की तरफ जाएगी और हर हाल जाएगी, क्योंकि यही महाकाल की चाह है। महाकाल यही चाहते हैं। महाकाल युग प्रत्यावर्तन कैसे करेंगे? युग प्रत्यावर्तन करने का यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जाएगा और ये होकर रहेगा। माँ भारती हर घर के मंदिर में आने वाले समय में दिखाई देंगी ही देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा ना हो। होगा, यही होगा और यही सत्य है और यही करना पड़ेगा। सच्चा अध्यात्म वही है जो देश प्रेम तक लेकर जाए। भीतर भीतर देख लीजिए, हमारे इष्ट हमारे सामने है, हमारा ईश्वर हमारे सामने है। क्या वो नहीं कह रहा कि हाँ यही सत्य है बेटा, यही एक रास्ता है? क्या वो ये नहीं कह रहा? हर क्षण हर पल देह कोई भी कर्म करे, मन भाव अपने इष्ट में डूबा रहे, और जिसका मन भाव ऊर्जा अपने ईश्वर में डूब जाएगी, तो सच्चा ईश्वर वही है जो देश प्रेम सिखाता है, जो भारत माता के प्रति, धरती माता के प्रति प्रेम सिखाता है। धरती माता से प्रेम होगा तो क्या होगा? ये नहीं कहेंगे माँ तुम्हारा ऋण उतारे, माँ तुम्हारे लिए क्या करे। तो धरती माता यही कहेंगी, बेटा त्राही त्राही मच रही है सब जगह, बेटा सब जगह बहुत लूट खसोट चल रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही है, मृत्यु भोज हो रहे हैं, अनैतिक विवाह हो रहे हैं, जाने क्या 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 नहीं हो रहा है बेटा। ये सब देखो, इसकी इस सब के लिए कुछ करने की सोचो। कुछ समझ में नहीं आया तो उपासना करेंगे। कुछ भी किसी को समझ में नहीं आए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना समय निकाल सकते हैं निकालिए। जितना बैठ के कर सकते हो उतना बैठ के करिए। बैठ के नहीं कर सकते तो चलते फिरते का चिंतन करिए। ऐसे ही भजनों को सुनिए। अगर हर समय नहीं हो पा रहा, भजन सुनिए, प्रज्ञा गीत सुनिए, देशभक्ति के गीत सुनिए, घर में वही चलने चाहिए। बच्चों को बताइए, उन कहानियों को पढ़िए, प्रेरक प्रसंगों को पढ़िए, सबकी कहानियों को सुनिए। जैसा पढ़ेंगे वैसा बन जाएंगे। हर समय अपने आप को ऐसी एनर्जी से घेर लीजिए, इस तरह की ऊर्जाओं से घेर लीजिए। और जब घेरेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो दासता का संस्कार है, जो युगों युगों की दासता है, पता नहीं कितने टाइम हम दासत्व भाव में रहे, उस दासता के संस्कार से मुक्त हो गए। क्यों? आत्मबल प्रकाशित होने लगेगा। अरे भगत सिंह का चिंतन करेंगे तो भगत सिंह के गुण आएंगे नहीं क्या भीतर? अगर माँ भारती का चिंतन करेंगे तो माँ भारती के सारे बच्चों के गुण, जो माँ भारती के लिए बलिदान हो गए, उनके गुण भीतर आएंगे नहीं क्या? आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। फिर क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र मन होगा तो क्या होगा? आध्यात्मिक मन जागृत हो जाएगा। आध्यात्मिक मन जागृत के होगा तो क्या होगा? इंद्रियां अपने विषय से मुक्त होने लगेंगी। इंद्रियां अपने विषय से मुक्त होंगी तो क्या होगा? इंद्रियां भीतर की ओर चली जाएंगी। और भीतर कौन है? आत्म देवता बैठा है। भीतर कौन है? ईश्वर बैठा है। जब भीतर की ओर इंद्रियां जाएंगी, हर समय इष्ट का चिंतन करेंगी, तो हम श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी क्या है? इसी का तो ट्रांसलेशन है। और जब हम ये सब पढ़ेंगे, इनका मनन चिंतन करेंगे, हमारे अंदर प्रेम की एकमात्र भावना होगी, करुणा की एकमात्र भावना होगी, सद्भावना की एकमात्र भावना होगी, तो फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द राइट प्लेस, अपने आप ऑटोमेटिक ही होगा। और मात्र सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। छोटा करा या बड़ा करा अंतर नहीं, छोटे स्टेप ले लीजिए, ज्यादा नहीं होता, कम से करेंगे पर करेंगे। कुछ पूरे दिन नहीं समझ में आ रहा, 15 मिनट तो कर सकते हैं, 15 मिनट करेंगे। 20 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट करेंगे। जिसके लिए जितना संभव हो वो उतना करेगा। सभी को, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, समूह की शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है कि इस पर कितना भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक ध्यान है। ये एक ध्यान है जो क्षण क्षण घटित होगा, जो पल पल घटित होगा,
जो हट नहीं सकता, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। और एक बार जिससे प्रेम हो गया ना, फिर उसके लिए सर्वस्व बलिदान करने को जी चाहता है। चाह नहीं होती, अपने आप हो जाता है। तो ये एक ऊर्जा है जो ट्रांसफर होगी। परम पूज्य गुरुदेव की ये ऊर्जा, वंदने माँ की ये ऊर्जा, हमारे देशभक्तों की ऊर्जा हम सब में ट्रांसफर होगी एक दिन, और ये निश्चित होगी। इस जन्म का किया अभ्यास इस जन्म काम नहीं आया, आने वाले जन्मों में आ जाएगा। साथ में तो यही जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। तो आइए माँ भारती को फिर से हृदय में देखें, अपने देखें कि हमारे इष्ट आज कितने मुस्कुरा रहे हैं, हमारे भगवान आज कितने मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि भगवत चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया, और भगवान का चिंतन करते करते तिरंगे के लिए और माँ भारती के लिए भाव जग गया, तो समझ लो भगवान का काम हो गया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने किया राम का काम और राम का नाम। और राम का काम क्या था? अधर्म को जड़ से हटाना, धर्म की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, यही तो था राम का काम। अर्जुन ने क्या किया? महान भारत की स्थापना, यही तो था कृष्ण का काम। तो हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, जो भी हमारे ईश्वर है, वो मुस्कुरा रहे हैं। माँ भारती का पूजन करते हैं, माँ भारती के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, और माँ से प्रार्थना करते हैं, तिरंगे से प्रार्थना करते हैं। इस तिरंगे के भीतर बहुत सारे वीर बलिदानियों की ऊर्जा छुपी हुई है। उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हुई, हमें समझ नहीं थी, हमें पता नहीं था। हे माँ भारती, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हुई, बहुत भूल हुई, हमें पता नहीं था, हमें क्षमा कर दो। पर आज, आज हमें समझा, आज हमें पता चला कि 15 अगस्त एक छुट्टी नहीं है, 26 जनवरी मात्र एक छुट्टी नहीं है। ये क्या है? और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस ऊर्जा को जीवंत कर सके अपने भीतर, अपने गुरु के सानिध्य में, अकर्ता भाव से नियमित आपका चिंतन कर सके। हे माँ, हे तिरंगे, आपसे प्रार्थना है, आपका आह्वान कर रहे हैं गुरु सानिध्य में कि हम आपको भूल सकते हैं। हमारी वृत्तियां ऐसी हैं, हम आपको भूल सकते हैं, कभी भी भूल सकते हैं। आप हमारे भीतर आकर स्थापित हो जाइए, इस देह में, इस अस्थि पिंजर में। आप एक एक रोम रोम में स्थापित हो जाओ, एक एक कोश में, एक एक चक्र में, एक एक नस नाड़ी में आकर स्थापित हो जाओ। कुछ इस तरह स्थापित हो जाओ कि हम चाहकर भी आपको भूल ना पाए, हम चाहकर भी आपको भूल ना पाए। हर समय आप स्मरण में रहो, हर समय आपके भीतर, इसमें, इन रंगों में जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हर समय जीवंत और जागृत रहे। माँ भारती ही तो माँ धरा है, हर समय माँ धरा का चिंतन रहे, हर समय ये भावना रहे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये चिंतन होगा तो परिवर्तन भी होगा। क्या परिवर्तन होगा नहीं पता, क्योंकि परिवर्तन वही होगा जो मेरा ईश्वर चाहेगा, जो गुरु चाहेगा। तो आपके श्री चरणों में अर्पित, समर्पित हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक अनंत ध्यान, एक अनंत ध्यान, एक अनंत ध्यान। समूह की शक्ति को, सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।